नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। कमाई में भारी उछाल, मुनाफा 12% बढ़ा, एआई से करोड़ों की बारिश और अरबों डॉलर की नई डील। सुनने में तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक सुपरहिट रिपोर्ट कार्ड लगता है। इतना सब कुछ सही होने के बाद भी दलाल स्ट्रीट के विश्लेषकों की धड़कनें तेज हैं और इन्फोसिस के शेयरों पर दबाव का खतरा बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतने शानदार नतीजों के बावजूद कंपनी के एक ही फैसले ने निवेशकों को टेंशन में डाल दिया? क्या ये सिर्फ एआई का चमत्कार है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ी चुनौती छिपी हुई है? इन्फोसिस के नतीजों की पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत शेयर की परफॉर्मेंस से करते हैं। इन्फोसिस का शेयर वीरवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। बीते 6 महीने में ये 37%, एक साल में 33% टूटा है। यानी एक साल में इन्फोसिस निवेशकों को निराश ही करता आया है। अब जून तिमाही के नतीजे शेयर की आगे की चाल तय करेंगे। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 12% बढ़कर 7,767 करोड़ रुपए रहा। आय सालाना आधार पर 14% बढ़कर 48,211 करोड़ रुपए रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 5% बढ़ा और ऑपरेटिंग मार्जिन 21.1% रहा, जो पिछले साल से बेहतर है। यानी पहली नजर में देखें तो कंपनी के नतीजे काफी मजबूत दिखाई देते हैं। आज पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है और इन्फोसिस भी इसका फायदा उठा रही है। 8.2% एआई के आने लगा है। यानी एआई अब सिर्फ भविष्य की कहानी नहीं बल्कि कंपनी की कमाई का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा इन्फोसिस को इस तिमाही में 3.6 अरब डॉलर के बड़े ऑर्डर मिले हैं। इसमें से 61% बिल्कुल नया बिजनेस है। सीईओ सलील पारेख का कहना है कि ग्राहक अब एआई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इतने अच्छे नतीजों के बावजूद कंपनी ने पूरे साल के लिए अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस के ऊपरी स्तर को घटा दिया है। अब इन्फोसिस को उम्मीद है कि पूरे वित्त वर्ष में कंपनी की ग्रोथ 1.5% से 3% के बीच रहेगी। यानी कंपनी खुद मान रही कि आने वाले महीनों में कारोबार की रफ्तार पहले जैसी नहीं रह सकती, क्योंकि दुनिया भर में कंपनियां आईटी पर खर्च सोच समझकर कर रही हैं। क्लाइंट्स नए प्रोजेक्ट पर फैसला लेने में वक्त लगा रहे हैं और एआई की वजह से कई काम पहले से ज्यादा तेजी से हो रहे हैं, जिससे आईटी सेवाओं की मांग पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि निवेशकों की नज़र सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि कंपनी की भविष्य की उम्मीदों पर भी रहती है। इन्फोसिस ने एक और बड़ा ऐलान किया है। कंपनी के सीईओ बोर्ड ने आशीष कुमार दास को सीईओ नियुक्त किया है और 1 अप्रैल 2027 से सलील पारेख की जगह कंपनी के नए सीईओ और एमडी बनेंगे। यानी कंपनी के नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी भी शुरू कर दी है। इन्फोसिस के लिए सबसे बड़ा कारोबार अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, लेकिन सबसे तेज ग्रोथ लाइफ साइंसेज बिजनेस में देखने को मिली, जहां 24% की बढ़ोतरी हुई। मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। चूंकि रिटेल कारोबार में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, जून के अंत तक इन्फोसिस में करीब 3.28 लाख कर्मचारी थे। हालांकि कर्मचारियों की संख्या में हल्की कमी आई है। वहीं अल्टरनेटिव रेट यानी नौकरी छोड़ने वालों की दर बढ़कर 13% हो गई। अगर बाजार मजबूत रहा तो तिमाही नतीजों और एआई से बढ़ती कमाई पर फोकस करता है तो शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर निवेशकों का ध्यान घटाए गए ग्रोथ गाइडेंस पर ज्यादा गया तो शेयर पर दबाव भी बन सकता है। यानी कल इन्फोसिस के शेयर की चाल इस बात पर निर्भर करेगी कि बाजार मजबूत नतीजों को ज्यादा महत्व देता है या फिर कमजोर भविष्य के संकेतों को। इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बने रहें बिस्तर के साथ।